बातहजीब मर्द हमेशा ऊपर का बटन बंद रखते हैं। शाबाश। और ये जो रुमाल है ना, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के रखिए। शाबाश। अब यूं कीजिए कि शीशे में जाकर देखिए। अरे ठहरो मियाँ ठहरो। मां साहब ये कुछ ढीला है, कुछ तो मसला है, शेप सही नहीं है इसकी। लेकिन ये तो आपने ही सिया है। मास्टर साहब सिया मैंने है, इसको काटा तो आपने ही है ना। तो ये कि आप खवातीन के टेलर हैं और बहुत ही अच्छे और नामी गरामी टेलर हैं। जागीरदारों और नवाबों के कई मायानाज घराने सिर्फ आपके सिए हुए ही कपड़े पहनते हैं, लेकिन बेगम साहिबा और नवाब साहब के लिबास में फर्क होता है। आप बेगम साहिबा के लिबास तक महदूद रहें तो अक्लमंदी होगी। अरे चुप करो। 20 साल से तुम्हारी घिसी पिटी बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। मैं कब मर्दों के कपड़े सीता हूं, सिर्फ एहसान के लिए बनाता हूं। और अब वक्त आ चुका है कि मेरे साथ जाए और सीखना शुरू करे। नाप कैसे लिया जाए, बड़े घरों के क्या आदाब हैं, इन लोगों से कैसे बात की जाए और इनको मुतमईन कैसे किया जाए। ये तो है, बड़ा मुश्किल काम है तवंगरों को मुतमईन करना। जितना मिले कम है, और चाहिए और चाहिए। अरे भाई चुप करो। खुदा के लिए इन फजूलियात के बजाय कोई काम की बात करो। उसको कुछ अच्छी बातें कर दो, कुछ नसीहतें कर दो। तुम्हारा भी उतना ही तजुर्बा है जितना मेरा। तजुर्बे की बुनियाद पर ही तो मैंने शुरफा के घर जाना छोड़ दिया। खैर एहसान मियाँ, 2 बातें हैं। पहली और बहुत ही अहम कि बोलना बिल्कुल कम। पहले माहौल और उसकी नज़ाकत को अच्छी तरह परख लो। ये पढ़ लो कि बेगम साहिबा जिनसे तुम बात करने वाले हो उनका मिजाज कैसा है। अगर उनका मिजाज अच्छा है तो बोलो और खुल कर बोलो और दिल खोल कर उनकी तारीफ करो। खवातीन के लिए तारीफ से ज्यादा मुफीद आवे हयात भी नहीं। और दूसरी बात, जो कुछ भी खाने पीने के लिए पेश किया जाए फौरन ले लो। ला हौला वला कुव्वता। सठिया गए हो तुम कोकब। देखो बेटा, कोकब चाचा की बातों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप मुझे देखते रहिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जी। हम बेगम बदरुद्दीन के घर जा रहे हैं और साल से हम ही उनका सारा लिबास तैयार करते हैं। बड़ी शाइस्ता और नफीस खातून है। नवाब साहब बड़े सख्त और जलाली हैं, मगर वो शाद और नादर ही घर पर होते हैं। अदब से सलाम करना और मुझे देखते रहना, और जो चीज भी पेश की जाए लपक कर लेने की जरूरत नहीं है। जी अब्बा। बेटा मेरे मशवरे में ज्यादा फायदा है। अब्बा की बात में सिर्फ सब्र का फल है, पेट खाली ही रहता है। उफ मेरे खुदा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चल बेटा चलते हैं। अरे भाई मेरी शेरवानी लाना। नवाजिश शुक्रिया। बैठिए। जी शुक्रिया बेगम साहब। आप भी बैठो। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बच्चा है। कितने बहन भाई हैं इसके? बस यही बेटा है, सबसे छोटा है। बड़ी 3 बहनें हैं इसकी। जब उम्मीद खत्म हो चुकी तो परवरदिगार ने इसे नवाज दिया। मेरे मालिक का बहुत करम और एहसान है मुझ पर, इसीलिए इसका इसमें गिरामी एहसानुल्लाह तय हुआ। बहुत खूब। क्या पढ़ रहे हो बेटा? जी पढ़ाई के साथ साथ ये काम में भी हाथ बटा रहा है। जितना जल्दी अपने पेशे से हम आशना हो जाए इसके लिए मुफीद साबित होगा। आखिर कल को इसी ने अपने काम को आगे चलाना है। समझना शुरू कर दे, इसीलिए तो आपके घर लेकर आया हूं। आपके मुबारक घराने से शुरुआत होंगी तो बाबरकतों का एहसान के लिए। यही सोचकर मैं। बहुत अच्छा किया आपने। पिछली बार जो आपने अंगरखा सी के दिया था लाजवाब था। मैंने अपनी मामूजाद बहन की पहली बच्ची के अकीके पे पहना, बहुत तारीफ हुई मेरी। बहुत खूब।
इस नाचीज को और क्या चाहिए? नवाजिश है आपकी। आपकी सिलाई तो वसूल हो गई थी ना मास्टर साहब? आपको पसंद आ गया, मेरी सिलाई वसूल हो गई। अरे मुंशी साहब तो कह रहे थे कि उन्होंने सारा हिसाब चुका दिया। मैं पूछती हूँ, जरा देखना मुंशी साहब मौजूद है? अरे रहने दीजिए, हिसाब होता रहेगा। मैं मुंशी साहब से खुद बात कर लूंगा। आप ये बताइए, खिदमत क्या करनी है? छोटी नफीसा के चंद रोजमर्रा के जोड़े सिलवाने हैं मास्टर साहब। एक तो मास्टर साहब बच्चों के कपड़े इतनी जल्दी छोटे हो जाते हैं कि बस। हाँ मेरा बेटा, देखो मास्टर सलीम आए, जाओ उनको सलाम करो और अपना नाप दो। कपड़े? लेकिन अभी तो मैं अकबरी के साथ कुछ जरूरी चीजें तैयार कर रही हूँ, बाद में आऊंगी। अरे अरे लड़की, अरे देखो जरा इसको। रुकैया, जाओ उसको बुला कर लाओ। इसने तो मेरा नाक में दम किया हुआ है मास्टर साहब। क्लौती है ना, तो नवाब साहब ने रोज उसको बिगाड़ने के नित नए तरीके दरियाफ्त करके रखे। मैं लड़कों को जिद करके रख देती है। आफत की पुड़िया है ये। बड़ी प्यारी बच्ची है, बड़ी रौनक रहती होगी इसकी वजह से घर में। रौनक? तूफान कहिए मास्टर साहब। लीजिए आ गई। इधर आओ और यहाँ क्या है? मैं आपको कुछ शिकायत कर दूंगी। चुप करके खड़ी रहो, बस 2 मिनट लगेंगे। मास्टर साहब को तुम्हारा नाप लेना है। क्या है अम्मी? मेरे पास पहले ही बहुत कपड़े हैं। हाँ, जो तुमने पहले से या तो फाड़ दिए हैं या दागदार कर दिए हैं। कल मेहमानों के सामने क्या पहनकर आ गई थी? वो तो मुझे रुपैया ने पहनाए थे। ये तो कुछ देखती भी नहीं है, मैं उनको बोलती हूँ। अच्छा बस करो, चुप करके खड़ी रहो और नाप दो। ये देखो, ये मास्टर सलीम के बेटे हैं एहसान, कितने तमीजदार और अदब से बैठे हैं। एक तुम। अब मैं जाऊँ? अकबरी की दावत में देर हो रही है। अकबरी इनकी पसंदीदा गुड़िया का नाम है। हर रोज हर शाम उनकी दावत जरूरी है। अब मैं जाऊँ? नहीं, मास्टर सलीम को नाप देना है भाई। मास्टर साहब, सारा कपड़ा मैंने मंगवा लिया था। रुकैया, जाके जरा सारे थान ले आओ और यहाँ मेज पे रखा दो। हाँ बेटा, कुछ देखा, कुछ समझा जी हैं? जी। वैसे बेटा, तुम्हें 2 मिठाइयाँ नहीं उठानी चाहिए थी। यानी तुम कौकब चचा की बातें सुन रहे हो और मेरी नहीं। ऐसे अगली दफा 1 मिठाई उठाना। जी बेहतर। 2 लेना बदतमीजी होती है मियाँ। जी। हैं? आ जाओ। मिठाई मजे की थी? जी बहुत। अच्छा, वैसे मैंने आज तक उस घर में कुछ नहीं चखा। इज्जत बरकरार रखने के लिए छोटी बड़ी बहुत सी कुर्बानी दी जाती है बेटा। हमेशा याद रखना, इज्जत खुद से नहीं होती, अपने रवैये और रख रखाव से होती है। आओ चलें। एहसान, एहसान बेटा, शेख साहब की तरफ एक लड़के को भिजवा दो। काज बनवाने के लिए कपड़े दिए थे उनको, जो अभी तक उन्होंने नहीं भिजवाए। फिर वो नौकर भेज देंगी नूर बेगम अपना। वो उनसे पैसा लेना भी एक मसला है। बड़ी चिड़चिड़ी और बदतमीज खातून है। जी अब्बा, मैं खुद चला जाऊं? खुद ही चले जाओ। शेख साहब से कहो जरा ख्याल रखे। हर दफा ऐसे ही होता है, ऐसा कैसे चलेगा? बस 1 मिनट, ये निशान लगा लूं, फिर मैं चला जाऊंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं मास्टर सलीमुल्लाह के कारखाने से कौकब रिजवी अर्ज कर रहा हूँ। जी जी जी, आदाब आदाब। जी जी बिल्कुल, जो हुक्म। बात करवाऊं? जी बेहतर, अभी आ जाएंगे। शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बेगम बदरुद्दीन का फोन था, मेरा हाल चाल पूछ रही थी। और ये कि आपको 2 घंटे बाद बुलवाया है। पुराने कपड़े तो जा चुके हैं, लगता है नया ऑर्डर होगा।
आज सोचा था दुकान से बाहर नहीं निकलूंगा, पीठ में शदीद दर्द है। तो एहसान को भेज दो, ले आएगा नाप और ऑर्डर, और मेरे लिए मिठाइयाँ वगैरह। बेटा एहसान, मेरी बात मान, बड़ी जेबों वाली कोई बास्केट पहन के जा, और जो जो कुछ भी वो खाने के लिए दें उनके 2-2 पीस मेरे लिए भी भर के ले आना। अरे तुम चुप करो, हर वक्त बकवास। ये कोई मजाक नहीं है, संजीदा मामला है। नवाब बदरुद्दीन के घर एहसान का अकेले जाना। घर ही तो है, कोई जंग का महाज या बदरू का बसेरा तो नहीं। जाने दो, खुद तो चल नहीं सकते, अब एहसान को संभाल लेने दो काम। तुम इतने साल सब कुछ कर सकते हो तो वो तुमसे बेहतर ही संभाल लेगा। ठीक है, वक्त आ गया है, तुम जाना है एहसान, मगर समझदारी से। कोई शिकायत ना हो उनको। मैं भी फोन करके कह देता हूँ, माजरत कर लेता हूँ कि मुझ में आने की हिम्मत नहीं है। पापा, जरा ये फोन दे। बेटा राज की बात यह है कि तुम्हारे इस बूढ़े बाप को बेगम साहबा से गुज़िश्ता 20 बरसों से शदीद किस्म का इश्क है, जिसे वो अपने आप से भी छुपाते रहते हैं। बदतमीजी की भी हद होती है। झूठ और फरेब की भी कोई हद होनी चाहिए सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं मास्टर सलीम अर्ज कर रहा हूँ, बेगम साहबा से बात हो सकती है? आदाब। बेगम साहिबा थोड़ी देर में आ रही है। वो छोटी बेगम तो नहीं आएंगे? वो छोटी बेगम तशरीफ ला चुकी हैं। आदाब। तस्लीम, एहसानिया, बैठिए ना, बैठिए। जी। खैर छोड़िए, खड़े रहिए। रुकैया बीबी, आप जरा बाहर जाइए, हमें एहसान मियाँ से एक काम है। पर आप रुकैया बीबी, हम आपको हुक्म दे रहे हैं, जाइए। बीबी साहब को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। तो ये गुस्ताखी भी आपकी होगी, क्योंकि हम तो अम्मी हजूर को कुछ नहीं बताएंगे। देखिए आप। रुकैया बीबी जाइए, और आप परेशान मत होइए। हमें तो एहसान मियाँ से कोई ज़रूरी बात बल्कि एक ज़रूरी मशवरा करना है। अब आप जाइए और वैसा ही करिए जैसा हमने आपको हुक्म दिया है, और इत्मीनान रखिए, हम एहसान मियाँ पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अरे हमें तशवीश एहसान की नहीं, आप। रुकैया बीबी जाइए। बीबी पता नहीं क्या चाहती हैं, हमारी इतने सालों की कर हम छोड़ेंगे, अल्लाह जाने क्या चाहती है। एहसान साहब, हम अपनी खादमा की गुस्ताखी की माफ़ी चाहते हैं। कैसी गुस्ताखी? यही जो, खैर छोड़िए, हमें आपसे एक बहुत ही संजीदा बात करनी है। जी फरमाइए। दरअसल हमें आपसे एक बहुत ही ज़रूरी सवाल करना था, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपका जवाब हम दोनों के लिए, या यूं कहिए कि आपके आने वाले कल पे बहुत बुरी तरह असरअंदाज हो सकता है। अच्छा, आप पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मौसर जवाब दे सकूं। शुक्रिया। एहसान साहब, बस इस सवाल का जवाब चाहिए कि क्या मैं खूबसूरत हूँ? जी। हमने आपसे एक सीधा साधा सा सवाल किया है, जवाब दीजिए। क्या आपकी नजर में मैं खूबसूरत हूँ? बताइए ना, क्या मैं खूबसूरत हूँ? जी। रुकैया बीबी, क्या ये गुस्ताखी नहीं?
हमने आपको हुक्म दिया था। अरे आपके अब्बा हुजूर इस तरफ तशरीफ अच्छा ला अच्छा। रहे हैं। एहसान साहब, फिर मुलाकात होती। आज के लिए इतना ही काफी है। और आपकी राय का बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान साहब, आप इनकी बातों का बुरा ना मानिएगा, बल्कि कोई ध्यान ही ना दीजिएगा, तो ही अक्लमंदी है। अपनी वालिद हुजूर की लाडली है ना, इसीलिए मनमानी करती फिरती, नाक में दम कर रखा है सबके। एहसान साहब, अगर आप मेरी खूबसूरती को हमेशा याद रखेंगे तो मेरे कपड़े भी हमेशा हसीन बनाएंगे। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। आदाब अर्ज़। नफीसा के सवाल के जवाब में मेरी जिंदगी में सवालों का एक तूफान उमड़ आया। उनके जवाब में नफीसा के नाप के इंचों में ढूंढता रहा। अगर 2 इंच बढ़ गए तो नफीसा खुश है, अगर 2 इंच घट गए तो तशवीश। क्या परेशानी हो सकती है उसको? वो खुश तो है। वक्त गुजरता गया और मेरे सवालों का कोई खातिर खा जवाब मुझे मिल ना सका। एक दर्जी को एक नवाबजादी से कोई सवाल भला हो ही क्यों? एहसान मियाँ, जी अब्बा। बेगम बदरुद्दीन के यहाँ चलना है। मैं भी जाऊंगा आज, बस असर पढ़कर निकलेंगे। जी अब्बा। मैं आज रात सब पहन के देख लूंगी, अगर कोई नुक्स हुआ या 19-20 का फर्क तो आप दोबारा ले जाइएगा। बेगम साहिबा, इस दफा कोई शिकायत नहीं होगी आपको। मैंने बड़ा ख्याल रखा है। पिछली दफा कारीगर से गड़बड़ हो गई थी ना, इस दफा एहसान मियाँ से सारे कपड़े तैयार करवाए हैं, वो भी अपनी निगरानी में। अच्छा, आप आएंगे कब दोबारा? परसों आ जाइए। गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, गुजारिश ये है कि आपसे एक इल्तिजा है, माफ कीजिएगा अगर मैं एहसान को अकेले भेज दिया करूं। अब तो सारे काम यही करता है। बस बेगम साहिबा, उम्र और वक्त की सितम ज़रीफी है, पीठ ने जवाब दे दिया है। बड़े दर्द में आयाम गुजर रहे हैं बेगम साहिबा, अब मुझसे ज्यादा हिलजुल नहीं होती। अरे मास्टर साहब, आपको इतने बूढ़े नहीं हो गए कि अभी से गोशा नशीनी इख्तियार कर लें। आपको एक आध बार महीने में हमसे मिलने जरूर आना पड़ेगा, बस कह दिया मैंने। जरूर जरूर, जैसे आपका हुक्म। और रहा सवाल एहसान मियाँ का अब से काम करने का, तो हमें इस पे कोई एतराज नहीं, बचपन से इनको देखते आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे चलकर ये आपसे भी ज्यादा बुलंद मुकाम हासिल करेंगे, आप देख लीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बड़ी जरा नवाजी है बेगम साहिबा आपकी। आप बिल्कुल फिक्र न करें मास्टर साहब, एहसान मियाँ हमारे घर के फर्द की तरह से हैं। क्यों एहसान मियाँ? एहसान, कहाँ खो गए तुम? ये क्या गुस्ताखी है बेटा? जी वो एहसान मियाँ, घबराने की कोई बात नहीं, तुम बेधड़क आना आपसे, ठीक है? जी बेटा। ठीक है, फिर परसों असर के बाद हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। जी। परसों नफीसा भी होगी घर में, कुछ उसके भी लिबास सिलवाने हैं। आज पता नहीं कहाँ है, सुबह से नजर भी नहीं आ रही। जी बेगम साहिबा। जी जी बेहतर। अच्छा जी जी मुबारक हो आपको बहुत। जी मैं अब्बा से बात करवाता हूँ आपकी, वो नफीसा बेगम की शादी तय पा गई है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा।
ये एहसान मियां जो कुछ कह रहे हैं वो दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ए, नफीसा जब से बात तय हुई है ना, इस घर में तो अफरा तफरी का समा है। मैंने बेगम साहिबा को बता दिया था, लेकिन मियाँ कुछ तो इंतजार करना पड़ेगा ना। आप तशरीफ रखिए, ये नोश फरमाइए, मैं कुछ पीने के लिए भेजता हूँ। और हाँ, छोटी बेगम साहिबा को भी यहाँ बुलवाने की कोशिश करता हूँ। गुफरान भाई, किधर हैं आप? अरे गुफरान भाई, आप किधर थे? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। और ये चाचा जान किधर है? ऐसा लगता है कोई जादूगर है, गायब हो गए। आदाब नफीसा बेगम। आदाब। गुफरान भाई आइए, जल्दी से अंदर आ जाइए। पर एहसान मियाँ, आप शादी में जरूर आइएगा। आ जाइए गुफरान भाई, आ जाइए। अभी आया बेटे। कौकब चाचा, कब से फोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी सलीम तो मौजूद नहीं है, फरमाइए। एहसान बात कर रहा हूं। नफीसा बेगम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी आपने कभी याद ही नहीं किया, मैं कैसे हाजिर होता। जी जी जी, आप मुझे पता बता दीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। जी जी, वो तो बड़ी मशहूर हवेली है। जी जी मैं, हाँ वो याद आया, आपके कुछ पुराने कपड़े भी तैयार हैं, मैं लेता हूँ आपका। खुदा हाफिज। मोहतरम, माजरत चाहता हूँ आपसे, दोबारा आपको तकलीफ दे रहा हूँ। पिछले 1 घंटे से इंतजार में हूँ। आपने नफीसा बेगम को खबर तो कर दी? कौन सी खबर? मेरा मतलब है, उनको इतला कर दी कि मैं आया हूँ। आपका नाम? मैंने अर्ज किया है आपको, मेरा नाम एहसान है। मैं आपकी मालकिन का दर्जी हूँ, बहुत पुराना। हाँ हाँ, हम बता दिए हैं, वो अभी आएंगे नीचे तो आपसे मिलेंगे। आप बैठे हैं ना, आएंगे भी। जनाब का इसमें गिरामी, मेरा मतलब है नाम क्या है आपका? हम तो गुलाम हैं राजा साहब के, बस जो वो कह देते हैं वही हमारा नाम। कभी वो इधर आओ, कभी कहाँ मर गए हरामखोर, और अक्सर तो गाली दे के ही बुलाते हैं। वैसे मेरा नाम भैरो। अरे एहसान साहब, आदाब अर्ज है। आदाब। कैसी हैं आप? आपको कैसी लग रही हूँ? खूब। जी वो कपड़े ले आया हूँ मैं, सारे तैयार हैं। नफीसा, नफीसा, जी आई। फौरन आओ। जी बेहतर, जी मैं हाजिर हो जाऊंगा। खुदा हाफिज।
कौन था बेटा? किधर जाना है? बेगम नफीसा थी अब्बा, शाम में बुलाया। अच्छा अच्छा, तुमको तो पता है ना, उनके अब्बा नवाब बदरुद्दीन साहब इंतकाल हो गया उनका 4 माह पहले। जी अब्बा, जनाजे पे आपके साथ ही तो गया था मैं। हाँ, याद आया, याददाश्त ही चली गई मेरी। तुमको पता है, नवाब साहब को बड़ी परेशानियों ने घेर लिया था। आखिरी वक्त कुछ जायदाद और लेन देन का मामला भी था। पूरी तफसील तो मालूम नहीं है, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं उस घर के। जबकि इन आंखों ने क्या शान और शौकत देखी उस घराने की। उनके मुंशी से भी मुलाकात हुई थी, कह रहे थे हालात बहुत सख्त खराब है और बेगम साहिबा भी बहुत अलील रहती हैं। सारी रौनक मांग पड़ गई। वक्त भी क्या से क्या कर देता है इंसान को। कब जाओगे एहसान? शाम में बुलाया अब्बा। अच्छा, हमारा सलाम और दुआ देना बेटी को। समझी तुम नफीसा बेगम? ये यहाँ रोज चलता है। क्या? जब से छोटे मालिक की शादी हुए हैं, रोज लड़ाई, रोज झगड़ा। 1-2 दफा तो गुस्से में मुझे भी हाथ झड़ दिए। आपको? हम लोग तो गुलाम है मालिक के, उन्हीं के तो हाथ खा खा कर जवान हुए। अपनी तो किस्मत ही ऐसी है। अरे मास्टर साहब, माजरत आपका नाम फिर से भूल गया। एहसान। जा रहे हैं हम, 2-3 दिन में लौटेंगे। मगर परसों तो हमारे। चुप, ज्यादा मत बोला करो। अस्सलाम वालेकुम। जी ये दर्जी हैं मालकिन के, एहसान मियाँ, एहसान मियाँ। अच्छा, बैठो। आ रही है मालकिन। चलो रुस्तम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसान मियाँ, आप कैसे हैं? ये आपके चेहरे पर हमारा नाप बदल गया है शायद। कपड़े कुछ ढीले महसूस हो रहे हैं। कुछ नए जोड़े फौरन सिलवाना चाहते हैं। जी बेहतर, नया नाप ले लेते हैं, अभी मैं रातों रात कपड़े तैयार करवा दूंगा। शुक्रिया। घर में कोई खादमा है नाप लेने के लिए? हाँ, आप बैठिए, मैं किसी को बुलाती हूँ। सुरैया, सुरैया, कहाँ हो? सुरैया।
नफीसा के घर जाने का सिलसिला कुछ अरसे जारी रहा। हर बार एक नया दुख वहां मेरा इंतजार करता। मैं उस जुल्म और घुटन को महसूस करता जो अब नफीसा की जिंदगी बन चुकी थी। कभी कभार उस जुल्म की आंखों में आंखें डालने का शर्फ भी हासिल होता मुझे। नफीसा के वालिदैन की कोताही बड़े घिनौने रूप में मेरे सामने आती। अलबत्ता नफीसा ने सामने आना बहुत कम कर दिया था। मगर उस तवील जीने की दूसरी तरफ नफीसा को हर बार महसूस किया मैंने। फिर नफीसा के बुलावे आना बिल्कुल बंद हो गए। अब्बा के गुजर जाने के बाद जिम्मेदारियों ने कुछ और घेर लिया मुझे। जब नफीसा का फोन आया तो मैंने उसके फोन का इंतजार करना तकरीबन तर्क कर दिया था। मगर जिस बात ने मुझे ज्यादा चौंका दिया वो उसका नया पता था जहां उसने मुझे बुलाया था। ऐसी गलियां सदा भर नफीसा जैसी खवातीन के गुजर से महरूम ही रहती हैं। गुफरान चाचा, वो नफीसा बेगम ने मुझे फोन किया। मालूम है हमें, आप ही का इंतजार कर रही हैं। ये है मेरा गरीब खाना। अब नफीसा बेटी मेरे साथ ही यहाँ रहती हैं। आइए। गुफरान चाचा, गुस्ताखी माफ, क्या मैं जान सकता हूँ कि नफीसा? मैं उनसे बहुत कुछ जानना चाहता था लेकिन उनके पास अल्फाज कम और आंसू ज्यादा थे। महल से लेकर खादिम की कोठरी तक वही एक हमसफर बचे थे। मैं तो बस दूर से नफीसा का पीछा करता रहा। अरे एहसान मियाँ, क्या हुआ? आप तो परेशान ही हो गए। हैरत में आ गया ना आप? हमें ऐसी हालत में पाकर। जी, वो घर तो हमारी वालदा के इंतकाल से पहले ही नीलाम हो चुका था और जब सिकंदर ने हमें घर से निकाला तो वक्त के साथ साथ दोस्त, अहबाब सभी ने हमसे मुंह फेर लिया। वो तो गुफरान चाचा ने हमारा हाथ पकड़ा और हमें अपने साथ अपने घर ले आए, वरना सर छुपाने को भी हमारे पास कोई जगह ना थी। उन्होंने हमारे घर के नमक की लाज रख ली, वरना औरों ने तो खून के रिश्ते भी ना निभाए। वो मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। छोड़िए। ये मर्ज पानी और दवा से रफा नहीं होगा। कैसा मर्ज? छोड़िए इसे। हमने आपको तकलीफ इसलिए दी क्योंकि। अरे कैसी तकलीफ नफीसा बेगम, हुक्म कीजिए। अब हम बेगम कहाँ रहे तो हुक्म कैसा? बस एक आखिरी गुजारिश है आपसे। जी। हम बेसरो सामानी की हालत में अपने शौहर के घर से निकले। हमारे पास कोई अच्छा लिबास भी नहीं है और हमें एक दूर के रिश्तेदार ने अपने घर मदऊ किया है। अल्लाह जाने उनको हमारा ख्याल कैसे आ गया, लेकिन हमने भी सोचा है हम जाएंगे ज़रूर। अगर तो उन्होंने हमें इसलिए बुलाया है कि अपने बाकी मेहमानों की दिल जोई के लिए नफीसा बेगम की मुफलिसी का मुजस्मा ही सामने रख दिया जाए, तो हम उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे।
बस एक लिबास ऐसा मिल जाए कि हम अपना सर उठाकर वहाँ जा सकें और अपनी पामाल इज्जत वापस लेकर वहाँ से रुखसत हो जाएं। ये आप कैसी बात कर रही हैं नफीसा बेगम? अभी आपके सामने बहुत कुछ रखा है। किस्मत रूठने के बाद दोबारा फिर लौट के आती है। दरअसल बात यह है एहसान मियाँ कि आपके काम का मोल चुकाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो आपके लिए सिले हुए कहीं जोड़े पड़े हैं मेरे कारखाने पर। हमको नहीं याद पड़ता। आप तो इतने अरसे से आए भी नहीं। और जी आप भूल गई हैं, मैं शहर में नहीं था। मेरे कारीगर से कुताही हुई, आपके कुछ कपड़े रह गए हैं मेरे कारखाने पर। अच्छा, आप ये सब छोड़िए ना। आप ये बताइए, आप क्या पहनना पसंद करेंगी? कौन सा रंग? आपकी नजर में हम पे कौन सा रंग जचता है? हमारा दूसरा सवाल है आपसे, जवाब दीजिए। हमने एक सीधा साधा सा सवाल किया है आपसे, जवाब दीजिए। पहले सवाल का जवाब तो हमें अच्छी तरह याद है। क्या आपको कुछ याद है? जी। तो अब इस दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपकी नज़र में हम पे कौन सा रंग जचता है? जी वो नफीसा बेगम, आपके पहले सवाल की गूंज ने मेरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। आपके दूसरे सवाल के जवाब की दाग ना पाऊंगा शायद। ये जवाब मेरे बस में नहीं है। आपका काम हो जाएगा, कल शाम को आपका जोड़ा लेकर हाजिर हो जाऊंगा। आपको पसंद आएगा। रंग आपको बता देंगी तो मेहरबानी होगी आपकी। हमें वहम बहुत देर से आया एहसान साहब। क्या करते, इकलौते थे ना। लाड और प्यार की पट्टी आंखों से वक्त ने बहुत अरसे बाद खींची, मगर अब हम कुछ कुछ देखने लगे। हमने आपको भी आज ही देखा है शायद। मेहरबानी करके रंग बताइए। आज तक आपने सिर्फ लिबास ही नहीं तैयार करके दिए हमें, बल्कि अपना भी बहुत कुछ दे गए उन कपड़ों के साथ। बेगम रंग बताइए। मेरा सवाल, मेरी शरारत आपके लिए जख्म बन गई शायद। मेरे लिए हर इंसान एक खिलौना और हर सवाल एक खेल हुआ करता था। वल्लाह हमें कोई एहसास नहीं था कि हमारी बात आपको रंग! नफीसा, ये क्या है? लाल रंग। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए आपको हकीम के पास ले चलो। हम बेहतर हैं, ये तो बस कभी कभी। तबीयत ठीक नहीं, आपको लहू आया है। आप कपड़े लाए? हाँ कपड़े लाया।
और आपके दूसरे सवाल का जवाब भी। सफेद। आप पर बहुत जचेगा। तुमने बनाया है तो जरूर जचेगा। प्यार है ना उनमें। मैंने ये कुछ कपड़े निकाले हैं। वो बहुत पुराने हैं लेकिन अच्छे हैं। अगर इनके कुछ दाम मिल जाए तो नए लिबास का मोल चुका पाऊंगी। इस प्यार का कोई मोल नहीं है नफीसा बेगम। मैं आपको दिखाता हूं। मुझे यकीन है आपको जरूर पसंद आएगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। उसके बाद आप मेरे साथ हकीम साहब के पास जाएंगी। बस आप देखिएगा, ये आप पे बहुत जचेगा। हैरान रह जाएंगे महफिल वाले। बिल्कुल। और फिर एहसान मियाँ मेरे तीसरे और आखिरी सवाल का जवाब देंगे। वो क्या? पैर तले जमीन निकल जाती है जब आपके मुंह से सवाल का लफ्ज सुनता हूं। सच्चाई से जवाब देंगे ना मेरे सवाल का? झूठ कैसे बोल पाऊंगा आपके सामने? पूछिए। बाद में पूछती हूँ, पहले जोड़ा दिखाइए। ये देखिए कैसा है? आपकी उम्मीद पे पूरा उतरा? उम्मीद से बढ़कर है। सारे दाम चुकता हो गए। अब पूछिए सवाल। दिल कुछ पुख्ता कर लिया है मैंने। पूछिए ना नफीसा बेगम।